जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं के द्वारा सभी दानवों का संहार कर दिया, तब उनका ध्यान अब कंस पर केंद्रित हुआ। कंस को यह भय था कि वह स्वयं सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार उसका विनाश देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र से होना था। श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मथुरा की ओर यात्रा पर निकले तो उनके मार्ग में कंस ने अपने सबसे भयानक दानवों और राक्षसों को अवरोध के रूप में भेजा। ये दानव जैसे शकटासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर और अघासुर पूर्व में भी श्री कृष्ण द्वारा हराए गए थे, लेकिन कंस ने उन्हें फिर से भेजा ताकि बालक कृष्ण और बलराम को रोका जा सके। प्रत्येक दानव अपने विशाल और भयावह रूप में प्रकट होता, रास्ते को खतरनाक बना देता और उनके सामने अवरोध खड़ा करता। इनमें कुछ दानव भारी वस्तुओं का रूप धारण कर उछलते, कुछ आंधी और तूफान लेकर आते और कुछ छल कपट से उन्हें फंसाने की कोशिश करते। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने अपने दिव्य बल, बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करके इन दानवों और राक्षसों को हराया और मार्ग को सुरक्षित बनाया। इस प्रकार यह अवरोध केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर भगवान कभी हार नहीं मानते। श्री कृष्ण और बलराम ने लंबी और कठिन यात्रा के बाद अंततः मथुरा पहुंचकर कंस के महल के सामने प्रवेश किया। महल में कंस ने अपनी पूरी सेना तैयार कर रखी थी और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा जादुई हथियारों का प्रयोग करने को तत्पर थे। कंस का अहंकार और भय दोनों चरम पर थे, क्योंकि उसे पता था कि उसका अंत इस बालक से निश्चित है। महल में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अपने दिव्य बल और चातुर्य से कंस के सैनिकों और रक्षकों का सामना किया। उन्होंने खेल खेल में सभी रथ पलट दिए, धनुष बाण चकमा दिए और जादुई हथियारों को विफल कर दिया। बलराम ने अपने अद्भुत बल और कौशल से कंस की सेना को परास्त किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि सत्य और धर्म की शक्ति किसी भी भौतिक बल से अधिक होती है। अंततः श्री कृष्ण कंस के सामने पहुंचे। कंस ने कई जादुई और प्रबल हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी प्रभावी नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और उसे कंस के सिर पर प्रहार किया। इसी के साथ कंस का अंत हुआ और मथुरा में अत्याचार, भय और अधर्म का नाश हो गया। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा के लोगों को राहत दिलाई, देवकी और वसुदेव के परिवार को सम्मानित किया और न्याय तथा शांति की स्थापना की। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, भगवान की शक्ति और न्याय के सामने टिक नहीं सकता और धर्म की विजय हमेशा सुनिश्चित है।